मनचाहा विवाह करना अपराध नहीं है। सही समय पर विवाह हो जाए इसमें कोई अपराध नहीं है। आप संकट सोमवार, धर्म सोमवार, 16 सोमवार इत्यादि के व्रत करते हो। प्रदोष का व्रत तुम्हारे जीवन में दांपत्य सुख लाता, तुम करते हो, किंतु तुम्हें यह बात पता नहीं है कि यह काम कैसे करना है। आज सिखा रहा हूं, आज बता रहा हूं। प्रदोष का व्रत करने से तुम्हारे जीवन में सुख आता है। प्रदोष का व्रत करने से तुम्हारे पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने से तुम्हारे पति पत्नी के ही नहीं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में सुख बढ़ने लगता है। ध्यान समझना, अगर तुम प्रदोष का व्रत करते हो तो तुम्हारे कुटुंब में जो विवाद हैं, जो एक दूसरे को लेकर के बहुत ईर्ष्या और द्वेष है, वो समाप्त होने लगते हैं। एक स्त्री जब पुरुष के साथ मिलकर प्रदोष का व्रत करती है, या स्त्री अकेले या पुरुष अकेले ये व्रत का करता है, पति, पुत्र और पत्नी, ये 3 रिश्तों के प्रति ये व्रत सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा सुख देता है। जीवन तुम्हारा एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एक शुक्ल पक्ष का व्रत है प्रदोष में और एक कृष्ण पक्ष का है, एक अंधेरे पक्ष में है और एक उजाले पक्ष में है। दोनों पक्षों के इन व्रतों को बहुत मनोयोग से करना चाहिए। सरलता देखो इसमें कितनी है। वैसे कोई भी व्रत तुम करो, सोमवार करोगे तो तुम्हें 4 करने पड़ेंगे, मंगल करोगे तो तुम्हें 4 करने पड़ेंगे, तुम एकादशी करोगे तो तुम्हें 2 करनी पड़ेंगी, तुम प्रदोष करोगे तो तुम्हें 2 करनी पड़ेंगी। तो तुम्हें प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से दांपतिक सुख यानी पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, रिश्ते सुमधुर हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान होता है। आजकल बड़ा कुप्रभाव है भाई, शादी के बाद भी लोगों की प्रवृत्तियां विशुद्ध नहीं होती, रिश्तों को खराब कर बैठते हैं किसी और के चलते, संबंधों में कोई और प्रवेश कर जाता है, इस वजह से चीजें खराब होने लगती हैं। तुम्हारे 2 के बीच में अगर कोई तीसरे का प्रवेश हो रहा है, अगर तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर संबंध तुम्हारे बिगड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानना कि ये करने से तुम ठीक हो सकते हो। तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे संबंधों में तुम्हारी मधुरता बढ़ाने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। नोट कर लेना, ये तुम्हारे रिश्ते को ठीक करना हो, तुम्हारे प्यार को बढ़ाना हो, तुम्हारे पति पत्नी में रिश्ते अच्छे करने हो, तुम्हारे संबंधों को खूब मधुर बनाना हो, तुम्हारे बीच में कोई आ गया हो, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे परिवार की वजह से, कुटुंब की वजह से या किसी अपने की वजह से खराब हो रहे हो, कारण कोई भी हो, सॉल्यूशन ये एक है। इस एक सॉल्यूशन से तुम्हारे जीवन में तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा अगर तुम ये उपाय करते हो। शादी जल्दी हुई हो या देर हो गई हो, तुम बहुत टाइम हो गया है विवाह का, कभी कभी उसके बाद भी दिक्कतें आती हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तब भी कभी कभी समस्या आती है। तुम सबला हो, अबला नहीं। तुम्हारे पास वो धर्म की ताकत है, जिस ताकत को तुम समझ नहीं रही हो, उस ताकत को समझो और सब ठीक कर लो। विवाद करने से नहीं, झगड़ा करने से नहीं, सब कुछ खराब करने से नहीं, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे आगे बढ़कर के धर्म करने से। ये उपाय आज बता रहा हूं आपको, ये कर लेना, इससे तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, तुम्हारा संबंध अच्छा हो जाएगा। तुम्हें प्रदोष का व्रत करना है। क्या करना है? तुम्हें प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, एक अंधेरे पक्ष में, एक उजाले पक्ष में। तुम गूगल से पूरे साल भर की डेट्स निकाल सकते हो
और कितना सरल व्रत है। एक तो महीने में सिर्फ 2 बार आता है 4 के बजाय, और दूसरा एक टाइम खाना खा लेते हैं शाम को। इसमें सुबह बाबा शिव की पूजा करो खूब अच्छे से, और शाम को पूजा करके खाना खा लो। इसमें मेन पूजा सायंकालीन होती है 4:45 बजे से लेकर, यानी 4:45 से लेकर के 6:56 तक। यह मध्य का गोधूली टाइम बोलते हैं इसे, दिया बत्ती का जो टाइम होता है, इसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष कहते हैं 2 चीजों के मिलन को, ध्यान से समझना। इसमें द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथियों का सम्मिलन होता है। ये दोनों तिथियां आपस में मिलती हैं, तब ये प्रदोष बनता है। और पता है ये प्रदोष क्या है? ये प्रदोष बाबा शिव के विवाह का, ये प्रदोष बाबा शिव और माता पार्वती के मिलन का दिवस है। इसको उसी प्रकार से उत्सव की भांति पूजन करना चाहिए। घर में पकवान बनाइए, थाली सजाइए, थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, दूर्वा, शमीपत्र, भांग इत्यादि लगाकर ले जाएं। धूप दीप रखें इसमें, और कुछ नैवेद्य की व्यवस्था रखें। बाबा को पंचामृत बनाकर जरूर लेके जाइएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजों का मिश्रण करके एक पात्र में रख लीजिए। दूसरा एक पात्र इसमें जल का भी लेकर जाना चाहिए घर से ही। आप ये पूजा घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, शिव मंदिर में। जो भी सामग्री आप घर से ले जा रहे हैं, इस सामग्री को ढककर ले जाइएगा। ऊपर से कोई बढ़िया सुंदर सा कपड़ा डालकर लेकर के जाइएगा। खुली सामग्री लेकर जाने से उशिष्ट हो जाती, यानी अशुद्ध हो जाती है, उसे बाबा स्वीकार नहीं करते। सुबह सामान्य पूजन कर सकते हैं, शाम को पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। बढ़िया दीपक आप मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं, या आटे का दीपक बना के भी 5 ले जा सकते हैं। जाइए, सबसे पहले बाबा को प्रणाम कीजिए, और बाबा को प्रणाम करके पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल डाल दीजिए, और फिर चंदन, रोली, चावल इत्यादि जो भी आपके पास टीका चंदन है वो सब लगा दीजिए। थोड़ा सा सिंदूर नीचे अर्घे में जरूर लगाइएगा। सुहाग का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे विवाह को अच्छा करने का प्रतीक है। माता पार्वती है ये, यहां लगा देना। अब आप पुष्प, बिलपत्र, धतूरा, मंदार, शमीपत्र, दूर्वा इत्यादि जो है वो सब चढ़ा दीजिए बाबा को। ध्यान रखें, आपको बाबा के शिवलिंग पर स्पर्श कर करके अर्घे के चारों तरफ रखना है ये सब सामग्री। फिर धूप बत्ती दिखाइए और आरती करिए बाबा की। आरती करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को धुल लीजिए और बाबा के सामने भोग लगाइए। भोग तुम घर से बना के ले गए हो तो भी, भोग तुमने कहीं से खरीदा हुआ है तो भी, ध्यान रहे थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। शैव्य है बाबा, पूरी शुद्धता के साथ भोग लगाइए और फिर से एक बार जल डाल दीजिए। अंत में हाथ में पुष्प लेकर बाबा से प्रार्थना करना। अपने शादीशुदा जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए बाबा से प्रार्थना करना। अपने पति, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार की रक्षा, सुरक्षा और उनकी व्यवस्था, उनको अच्छा करने की प्रार्थना करना। बाबा से प्रार्थना कर प्रणाम कर वापस आइएगा। बस ध्यान रहे कि जो जल तुम लेकर गए हो उसमें थोड़ा सा जल बचाकर लेकर आना है। जब वहां से निकलने लगना तो थोड़ा दहलीज पर डाल देना। थोड़ा जो तुम्हारा जल बचेगा उसे आकर के अपने पूरे घर में छिड़क देना, और आखिरी बूंद अपने स्वयं हाथ में डालकर पान कर लेना। उसके बाद भोजन कर लेना। इसमें एक टाइम शाम को भोजन किया जा सकता है। दिन भर तुम फल फ्रूट इत्यादि ले सकते हो अगर तुम्हें असुविधा लग रही है। जूस, दूध, बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं। नमक नहीं खाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई निषेध नहीं है। तुम सेंधा नमक खा सकते हो। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करें। प्रदोष शिव कथा जो है उसे आप पाठ करें। हर दिन के हिसाब से अलग कथा है उसमें। अगर सोमवार को ये प्रदोष पड़ रहा है तो सोम प्रदोष की कथा सुने, शनिवार को पड़ रहा है तो शनि प्रदोष की कथा सुने। हर दिन के लिए अलग अलग कथा कही गई है, उसी हिसाब से उसको पढ़ें और बाबा का मनन करें। उसमें विधि विधान का भी पूरा उच्चारण किया गया है, पूरा उल्लेख किया गया है, उसे अच्छे से करें। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम
और वात्सल्य, ममता, स्नेह खूब सारा बढ़ता है और तुम्हारे संबंध मधुर हो जाते हैं, तुम्हारे रिश्ते सुधर जाते हैं, तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी होने लगती हैं। अगर तुम इसे पूरे